पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। लोग पूछते हैं मुझसे कि कितना टूटे हो। लोग पूछते हैं मुझसे कि कितना टूटे हो। कहो तो जोर दें, कहो तो जोर दें। कोई बताए उन्हें जाकर की, कोई बताए उन्हें जाकर की, जोड़ा तो टुकड़ों को जाता है, हम तो चूर चूर हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। सियासत, सिर्फ सियासी खबरें। और पहली खबर है मनोरमा देवी और रॉकी यादव की खबर। यह जो बवाल हुआ, बड़ा बवाल, वह बेलागंज में हुआ है। और जगह है आपको नगर ब्लॉक है, प्रखंड है, उसमें चाकंद बाजार में है महमूदाबाद गांव। वहां पे बवाल हुआ है, मुहर्रम के मौके पे बवाल हुआ है। अब क्या हुआ वह आप समझिए। देखिए, बात कर रहे हैं मनोरमा देवी की और रॉकी यादव की बात कर रहे हैं। तो कुछ दिन पहले का ध्यान कर लीजिए, उपचुनाव हुआ था वहां पर बेलागंज में। और उस उपचुनाव में क्या हुआ था, उस उपचुनाव में आमने सामने कौन थे? तो आमने सामने थे, एक तरफ सुरेंद्र यादव के बेटे हैं विश्वनाथ यादव, मतलब राजद के प्रत्याशी थे विश्वनाथ यादव। तो दूसरी तरफ जदयू एनडीए के प्रत्याशी थे कौन? मनोरमा देवी थी वहां पर प्रत्याशी। और मनोरमा देवी के बेटे हो गए रॉकी यादव। और जो उपचुनाव हुआ था उसमें सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव को हार का सामना करना पड़ा था उपचुनाव में, जबकि वह इलाका जो है सुरेंद्र यादव का गढ़ माना जाता है, किला माना जाता है। और सुरेंद्र यादव का जिक्र कर रहे हैं तो बात समझ लीजिए कि उस समय उपचुनाव वहां क्यों हुआ था। इसलिए हुआ था कि सुरेंद्र यादव जहानाबाद से सांसद बन गए थे, तो सीट खाली हुई थी, इसीलिए वहां पर उपचुनाव हुआ था। और तीसरा एंगल भी वहां पर था, एक पार्टी उभर रही है जनसुराज, एक एंगल वह भी था। लेकिन मुकाबले में जो आमने सामने की टक्कर हुई थी उसमें मनोरमा देवी, जदयू की प्रत्याशी मनोरमा देवी जो है चुनाव जीतने में सफल रही थी। हम भूमिका आपको इसलिए बता रहे हैं कि इसकी चर्चा हो रही है कि क्या इन सब चीजों का असर तो नहीं है। खैर, आप अपना समझ लीजिए खबर जान करके कि असर है कि नहीं है। अब खबर आप बताते हैं, मूल बात समझाते हैं आपको हुआ क्या था कल। जिस गांव के बारे में आपको हम बता रहे थे, महमूदाबाद गांव, उसमें हुआ यही है कि रॉकी यादव पर जो है कहा जा रहा है कि जानलेवा हमला किया गया था और चारों तरफ से रॉकी यादव को घेर लिया गया। इसके वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। अब इसमें सवाल आता है कि आखिर क्यों हुआ, कैसे हुआ। और जो लोगों ने रॉकी यादव को घेरा, उस समय की जो तस्वीर उभरी उसमें लोग खिलाफ में नारे लगा रहे हैं। और जो स्थानीय लोगों से बातचीत, जो न्यूज हाट के रिपोर्टर है, उन्होंने जो बातचीत की, घटना के बारे में जानकारी ली, तो जानकारी यही मिली कि वक्फ जो कानून बना है, अब विधेयक नहीं है। अभी भी लोग विधेयक के पीछे पड़े हैं। भाई, विधेयक नहीं है, देश में वक्फ कानून बन चुका है। इसके खिलाफ में पिछले दिनों पटना के गांधी मैदान में भी रैली हुई थी, कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था, देश बचाओ संविधान बचाओ। ठीक है, तो अब विधेयक नहीं है, कानून बन चुका है। और कानून अगर बदलता है तो उसकी एक लंबी और बड़ी प्रक्रिया होती है। हालांकि जब रॉकी यादव को लोगों ने घेरा तो विरोध में नारे लग रहे थे। और ग्रामीणों का यही कहना था बाद में, घटना के बाद, कि चूंकि वक्फ कानून के समय में इन लोगों ने चुप्पी साधे रखी, इसलिए हम लोगों ने विरोध किया है। लेकिन खबर हमारे पास यही है, जानकारी हमारे पास यही है कि बमुश्किल वहां से मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव जो है, शायद हालात को उन्होंने भांप लिया होगा और वह वहां से ऐसे तैसे निकल पड़े वहां से। चलिए, ये खबर हो गई। और मनोरमा देवी से भी बात करने की कोशिश हुई है, न्यूज हाट के रिपोर्टर ने कोशिश की और मनोरमा देवी की इस पर प्रतिक्रिया भी आई है। और उन्होंने कहा कि देखिए, मसला वक्फ कानून वाला नहीं है, मसला ये है कि जमीन विवाद था और उसी को लेकर विरोध हुआ है। यह बात वह स्वीकार करती है कि वाकई में उनके बेटे का जो है विरोध किया है ग्रामीणों ने।
लेकिन ग्रामीण जो है मनोरमा देवी की बातों को काटते हैं। उनका कहना है कि नहीं, जमीन का कोई लफड़ा नहीं है, वक्फ कानून का समर्थन जो है इन्होंने किया, चुप्पी साधे रखी और इन्होंने खिलाफत नहीं की है, इसीलिए इनका विरोध किया गया है। और हम आपको उपचुनाव की बात इसीलिए बता रहे थे कि अब चीजों का कनेक्शन, इसकी चर्चा हो रही है पटना में, पूरे राज्य में इस बात की चर्चा हो रही है, क्या उपचुनाव में आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा था, इसलिए लोग खफा हैं? क्या ऐसे मौके तलाशे जा रहे हैं जहां अपने विरोधी को सबक सिखाया जा सके? पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मनोरमा देवी जदयू की विधायक के बेटे रॉकी यादव को विरोध का सामना करना पड़ा है। रॉकी यादव की मां की प्रतिक्रिया तो सामने आई, मतलब मनोरमा देवी की, लेकिन रॉकी यादव की अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जब तक कि हम इस खबर को रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस प्रोग्राम को आपके लिए तैयार कर रहे हैं। अब दूसरी खबर सियासत की, वह है तेजस्वी का सपना चकनाचूर। कैसे? ऐसे आज नीतीश कैबिनेट ने 43 एजेंडों पर अपनी मुहर लगाई है। सारे मसले अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन दो मुद्दा ऐसा है जिससे कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव का जो सपना था कि वह बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और ये काम करेंगे, उन मुद्दों को नीतीश कुमार ने छीन लिया है। एनडीए की सरकार ने उनसे लपक लिया है। अब मुद्दा समझिए, एक पुराना मुद्दा आपको बताते हैं जो पहले से इस पर चल रहा है। कौन? तो माई बहिन मान योजना, जिसमें तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि वह प्रदेश की महिलाओं को 2500 रुपए हर महीना देंगे। ठीक है, तो उसकी प्रतिक्रिया में नीतीश कुमार ने एक बड़ा कदम उठाया था, जिसमें पेंशन की जो राशि थी 400 से 1100 रुपए सरकार कर दी थी। वो याद ही होगा, हम उस पर नहीं जाते हैं। अब नया क्या हुआ? आज जो नीतीश कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसमें दो अहम मुद्दों पर चर्चा जरूरी है, जिसका सपना जुड़ा हुआ है तेजस्वी यादव से। एक है युवा आयोग का गठन। तो नीतीश कैबिनेट ने इस बात का ऐलान कर दिया है, मुद्दे पर, मसले पर अपनी मुहर लगा दी है कि बिहार में जो है युवा आयोग का गठन किया जाएगा। इसमें युवा आयोग में होगा क्या भाई? तो एक इसके अध्यक्ष होंगे, 2 उपाध्यक्ष होंगे और 7 जो होंगे इसके सदस्य होंगे इस आयोग में। और मैक्सिमम 45 वर्ष के जो युवा होंगे उन्हीं को इसमें मौका मिलेगा। और यह जो युवा आयोग होगा वह युवाओं से संबंधित अलग अलग जो पहलू हैं, युवाओं के अलग अलग जो चीजें हैं, उन पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को देगा, अपनी अनुशंसा करेगा। और युवा आयोग का वादा जो है तेजस्वी यादव ने किया था कि अगर वह मुख्यमंत्री बनेंगे तो युवा आयोग का बिहार में गठन करेंगे। तो माई बहिन मान योजना के बदले नीतीश ने क्या चाल चली वह समझ गए। युवा आयोग जो तेजस्वी यादव का सपना था वह भी छीन लिया नीतीश कुमार ने। अब डोमिसाइल को लेकर भी बिहार में खूब सियासत पिछले दिनों हुई थी। आगे भी आंदोलन करने की योजना बनाई जा रही है छात्रों के द्वारा। अब इसमें क्या है कि तेजस्वी यादव ने यह भी वादा किया था, उन्होंने सपना देखा था कि अगर मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होगी। और इधर कैबिनेट में इस पर मुहर लग गई। अब आधी कैसे? तो देखिए, नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया जिसमें डोमिसाइल लागू करने का निर्णय लिया गया है, लेकिन आधी इस हिसाब से कि महिलाओं के लिए डोमिसाइल नीति बिहार में लागू करनी है। अब 35% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा डोमिसाइल नीति के तहत। तो पहले क्या था कि जो बाहर की महिला थी, जो अन्य राज्यों की महिला थी, उन्हें भी इस सुविधा का लाभ मिलता था, इसका लाभ जो है मिलता था। लेकिन अब जो है
जो अन्य प्रदेश की, अन्य राज्यों की महिलाएं होंगी उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। मतलब 35% जो आरक्षण है महिलाओं के लिए वह सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए अब सीटें होंगी, और जो बाहर की महिलाएं होंगी, राज्य से दूसरे राज्यों की होंगी, वह जनरल कैटेगरी में अब काउंट की जाएंगे। मतलब ये कि माई बहिन मान योजना से का जवाब कैसे नीतीश ने दिया, दूसरी तरफ युवा आयोग, और तीसरी तरफ जो है डोमिसाइल। मतलब नीतीश कुमार जो है चुनाव से पहले उन सभी चीजों को कस लेना चाहते हैं जिस पर विपक्ष उन्हें मंच पर सवाल खड़ा करेगा, सभाओं में नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश होगी। उन सभी चीजों पर जो है नीतीश जो है उनकी पैनी नजर है, और कहा जा रहा है कि बहुत सोच समझकर जो मुद्दा बन सकता है बिहार में, जो विपक्ष मुद्दा बनाने की कोशिश कर सकता है, उन सभी चीजों को छीन लेना चाहते हैं नीतीश कुमार। उसकी वानगी है युवा आयोग का गठन और डोमिसाइल, महिलाओं को जो मिला है। इधर संजय झा की एक बड़ी प्रतिक्रिया आई है। एक इंटरव्यू में संजय झा ने कई ऐसे मसलों पर अपनी बात रखी है जिससे जो सियासी तूफान रह रह कर बिहार में उठता रहता है, एनडीए में भी सवाल उठते रहते हैं, लोगों के मन में जो कंफ्यूजन पैदा होता रहता है वो सारे खत्म हो जाएंगे। और संजय झा मतलब जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद, उन्होंने अपने इंटरव्यू में प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि सीएम नीतीश कुमार हैं और रहेंगे, साथ ही एनडीए के जो चेहरा है, अगुआ जो है वह नीतीश कुमार ही रहेंगे। और साथ ही यह भी संजय झा ने कहा है कि देखिए, चुनाव का जब रिजल्ट आएगा, विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आएंगे, उसके बाद एनडीए में किसी भी तरह के समीकरण में कोई बदलाव नहीं होंगे। ये झूठ है। विपक्ष जो है अफवाह फैलाने की कोशिश कर रही है, वोटरों को भरमाने की जो है कोशिश की जा रही है। तो आज के सियासत कार्यक्रम में इतना ही। ऐसे ही आप न्यूज हाट के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए। लेकिन एक अपील कि यूट्यूब पर देख रहे हैं न्यूज हाट को तो वहां सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं फेसबुक पर अगर देखते हैं तो वहां न्यूज हाट के पेज को आप फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।